वालेकुम, हारून उस्मानी आपसे मुखातिब हूँ। आज की वीडियो में हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो सीखेंगे, उर्दू डिज़ाइनर का तारुफ और इसके कुछ फंक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। मोबाइल में सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाकर उर्दू डिज़ाइनर की ये जो ऐप है, ये आपने वहाँ से इंस्टॉल कर लेनी है। ये प्ले स्टोर है, तो इस प्ले स्टोर को आपने ओपन करना है और यहाँ से जाके अपने उर्दू डिज़ाइनर सर्च करके उर्दू डिज़ाइनर की ऐप अपने आपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद आपने डेटा ऑफ कर देना है और वो जब आप उर्दू डिज़ाइनर की ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ फंक्शन जो बहुत ज़रूरी हैं और बहुत बुनियादी फंक्शंस हैं वो आपको समझना जो ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ये आपके सामने खुला कि न्यू डिज़ाइन है, माई टेम्पलेट्स है, माई फोल्डर है। तो आपने न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना है। न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करके सबसे पहले जो आपने काम करना है कि आपने जो पोस्ट बनानी है या जो ऐड इश्तिहार आपने तैयार करना है, उसका आपने सबसे पहले साइज़ देखना है कि आपको किस साइज़ का आपने डिज़ाइन तैयार करना है। आपको जिस हिसाब से जो जो डिज़ाइन या जो साइज़ आपको चाहिए हो, वो साइज़ आपसे आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपका जो मुतलका साइज़ है वो यहाँ पर ना हो, तो फिर आप यहाँ से कस्टम साइज़ पे ऊपर जो लिखा हुआ है, सिलेक्ट साइज़ के आगे कस्टम साइज़, यहाँ पे क्लिक करके आप ये नीचे देखें कि आप अपना डिज़ाइन यहाँ से आप बना सकते हैं। अगर आप सिंपल डिज़ाइन लेना चाहें तो ये जो ऊपर है स्क्वायर जिस पे लिखा हुआ है 1 1 बाय 1 जो साइज़ है, ये साइज़ आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद जब आपने क्लिक किया तो ये आपके पास एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर ये जो पीछे ये जो आपके वाइट स्क्रीन नज़र आ रही है, यहाँ पर आप अपना इश्तिहार, अपना कोई भी आप डिज़ाइन यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। ऐड न्यू का जो ऑप्शन है, जहाँ पे प्लस का निशान बना हुआ है ये नीचे, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत से ऑप्शन होंगे कि ये जो वाइट स्क्रीन है इस पर आप बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। गैलरी से आप कोई तस्वीर भी लगा सकते हैं, कोई टेक्स्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल टेक्स्ट यहाँ पे होते हैं, स्पेशल टेक्स्ट भी आप यहाँ वहाँ से लिखे हुए टेक्स्ट उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं। कुछ शेप आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं आपको ओपन करके दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये गैलरी पे आपने क्लिक किया तो जो गैलरी की तस्वीरें हैं वो आपके सामने खुल गई हैं। कोई भी यहाँ से तस्वीर आप उठाएं, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वो तस्वीर जो है वो लग जाएगी, तो आप उस पर भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप माई फोल्डर की बात करें तो माई फोल्डर में वो डिज़ाइन होते हैं या वो चीज़ें होती हैं जो आपने पहले बना ली होती हैं। ऐड न्यू, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख कर वहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो मैंने आज जो कोशिश करनी है वो ये है कि आपको मैं सबसे पहले इन फंक्शंस का थोड़ा बहुत तारुफ बता दूँ। इनका इस्तेमाल कैसे करना है वो कल से हम दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। स्पेशल टेक्स्ट में आप ये देख लें कि स्पेशल जब आप इसको ओपन करेंगे तो मुख्तलिफ चीज़ें आप खुद जाके ओपन करेंगे, इसमें हाथ साथ मारेंगे तो आपको नज़र आएगी कि आप ये देखें, ये टेक्स्ट है। मुख्तलिफ टेक्स्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ से उठा कर ऐड कर सकते हैं। या रहमान है, आपने या रहमान पर क्लिक किया तो या रहमान यहाँ पे ऐड हो गया। आप इसको आप यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। याद रखें कि ये जो प्लस के नीचे ये जो दो डॉट्स हैं, इसके नीचे ये जो कोने वाला डॉट है, यहाँ से पकड़ के आप छोटा बड़ा किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी आप ऐड कर सकते हैं। इसको फ़िलहाल हम ख़त्म कर देते हैं। आगे हम चलते हैं जी, शेप्स हैं। तो शेप्स में मुख्तलिफ शक्लें पड़ी होती हैं। ये देख लें आप, बहुत सी शक्लें हैं आपके पास। कोई भी शक्ल आप उठाएं, आप यहाँ पे लगा के अपना टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उससे आगे चलें तो स्टिकर्स हैं, मुख्तलिफ स्टिकर पड़े होते हैं। पेज बॉर्डर है, तो ये जो वाइट स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, इस वाइट स्क्रीन पे आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ड्रा है तो आप अपने हाथ से कोई ड्राइंग भी बना सकते हैं। टेबल है तो आप मुख्तलिफ यहाँ पे हिसाब से टेबल भी बना सकते हैं। कभी कभार बंदे को डेटा डालने के लिए टेबल बनाना होता है, तो आप यहाँ से डेटा डालने वगैरह के लिए भी टेबल बना सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। इसके अलावा और भी बहुत से फंक्शन हैं। ये नीचे जो फंक्शन नज़र आ रहे हैं, रिसाइज़ है, रिसाइज़ से आप पेपर का साइज़ चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट बीजी है, बैकग्राउंड आप इससे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। बीजी कलर है तो आप बैकग्राउंड को कलर दे सकते हैं। ये जो आपका पेज है जो वाइट नज़र आ रहा है, बैकग्राउंड कलर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ कलर से ओपन हो जाएंगे। आप जिस जो कलर देना चाहें, आप वाइट को रेड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। हाफ वाइट करना चाहें, पिंक कुछ भी करना चाहें तो आप वहाँ से कलर भी उसको ये आप दे सकते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो में हमने सिर्फ ये सीखा है कि बुनियादी जो फंक्शन है उनको कैसे इस्तेमाल करना है, वो उनका तारफ़ क्या है। बाकी इसका जो प्रॉपर इस्तेमाल है, डिज़ाइन कैसे तैयार करते हैं, तो वो इंशाल्लाह आपसे कल की वीडियो में शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।